नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना जल्दी से जल्दी। तो चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में। तो पहला है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान ऊन अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? तो अविकारी नगर टोंक में है। और उसके बाद है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है, तो यह भी अविकारी टोंक में है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? यह भी टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। अरबी फारसी, बकरी और भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविकारी नगर टोंक में है। आगे चलते हैं। बकरी विकास का चारा उत्पादन परियोजना यानी स्विट्जरलैंड के श्योंग से बनाई गई, यह कहाँ पर है? तो यह रामसर भी अजमेर में है। यानी बकरी आयु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह कहाँ पर है? यह तो होगा टोंक में, अविकारी नगर टोंक में। और बकरी चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र है वो रामसर अजमेर में है। ओके। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? यह जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? वो तो हो गया अविकारी नगर टोंक। और भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में। शिक्षा तो कहाँ पर? जयपुर में मिलेगी। प्रशिक्षण यानी भेड़ और ऊन प्रशिक्षण। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? यह भी जोधपुर में है। और रक्षा प्रयोगशाला अनुसंधान यानी रोग और रक्षा कहाँ पर है? जोधपुर में है। आगे चलते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। और इसे क्या है कि मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1959 में की गई थी। और 1952 में मरुवनीकरण की केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई थी, जिसका बाद में विस्तार 1997 में मरुवनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ। और अंततः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली, जिसके अधीन केंद्र में शुष्क क्षेत्र यानी अनुसंधान संस्थान काजरी के रूप में स्थापना की गई। वो कब की गई थी? 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1959 में। आगे चलते हैं। आगे है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी अफ्रीका पर है, यह भी जोधपुर में, स्थापना 1988 में। और राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पर है? यह भी जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो राजस्थान में NMBGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ पर है? यह भी जोधपुर में है। और राजस्थान सरसों और राई अनुसंधान केंद्र है, तो सेवर भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में। सरसों और राई एक जैसी होती है, तो वहाँ पर कहाँ पर है? भरतपुर में ही है, एक ही जगह पर है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वह अजमेर में है। राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अजमेर में है। और इसके और 1988-89 में अजमेर के में राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। यह राज्य का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है। ओके। इसके बाद है 1989-90 में बागवानी निदेशालय की स्थापना की गई। और केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट और घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह जोड़बीड़। ऊंट तो जोड़बीड़ बीकानेर, और घोड़ा है वो बीकानेर में है। बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। खजूर अनुसंधान कहाँ पर है? बीकानेर में। बेर और खजूर कहाँ पर है? बीकानेर में। घोड़ा और ऊंट बीकानेर में। आगे चलते हैं। कपास अनुसंधान गंगानगर में। कपास सर्वाधिक कहाँ पर होता है? गंगानगर में होता है। और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भी गंगानगर में है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फोरम कहाँ पर है? तो यह सूरतगढ़ गंगानगर में। सूरतगढ़ गंगानगर में। चारा बीज उत्पादन फोरम कहाँ पर है? तो मोहनगढ़ जैसलमेर में है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर में है। सर्वाधिक बाजरा बोया कहाँ जाता है? तो बाड़मेर में बोया जाता है। और जवार सोरगम अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह भी बांसवाड़ा में है। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? तो यह उदयपुर में है। और माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो रट ही लेना। आगे चलते हैं। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। सौर वेधशाला कहाँ पर है? उदयपुर में। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो काफी सेम क्षेत्रीय
केंद्र कहाँ पर है, तो यह उदयपुर में है। भैंस प्रजनन वल्लभ नगर उदयपुर में, भैंस प्रजनन कहाँ पर है, वल्लभ नगर उदयपुर में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है, यह भी उदयपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, भारतीय मौसम विभाग वेधशाला कहाँ पर है, यह जयपुर में है, भारतीय मौसम। और राजस्थान की कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गपुरा जयपुर में है, कहाँ पर है, दुर्गपुरा जयपुर में। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है, यह भी जयपुर में, आयुर्वेद कहाँ पर है, जयपुर में। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माई कंचन किस फसल से संबंधित है, तो यह मक्का से संबंधित है। माई कंचन माई धवल ये कहाँ किसकी फसल है, तो मक्का की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी ये कहाँ पर है, तो ये पिलानी झुंझुनू में है, कहाँ पर है, पिलानी झुंझुनू में। इसके बाद चलते हैं, सेरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर है, तो यह बीकानेर में, कहाँ पर है, बीकानेर में। राजकीय शुगर फोरम कहाँ पर है, यह अलवर में, कहाँ पर है, अलवर में। आगे चलते हैं, राजस्थान में 9 शैक्षणिक विभाग है, कितने हैं, 9 शैक्षणिक विभाग, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। और राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई, तो यह कब की गई थी, 1983 में की गई थी। राजस्थान फाउंडेशन संस्थान की स्थापना 23 मार्च 2001 में भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है, तो यह झालावाड़ में, कहाँ पर है, झालावाड़ में है। और भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब की गई, तो 1921 में की गई। और यह किस शैली में है, तो ओपेरा शैली में है, किस शैली में है, ओपेरा शैली में। आगे चलते हैं, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर की स्थापना कब की गई, यह कहाँ पर है, जयपुर में है, स्थापना 1950 में की गई। इस विभाग द्वारा द रिसर्च नामक पत्रिका वो प्रकाशित में की गई थी। आगे चलते हैं, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर है, तो जयपुर में है, कब स्थापना 1986 में। और इसके द्वारा मासिक पत्रिका यानी पत्रिका कौन सी निकाली गई थी, तो त्रिमासिकी, तो ये कौन सी है, तो ब्रज शतदल। और राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पर है, तो यह भी जयपुर में, ब्रज अकादमी सिंधी अकादमी ये कहाँ पर है, जयपुर में है। इसके द्वारा रिहाण पत्रिका निकाली गई थी, कौन सी, रिहाण, सिंधी के लिए रिहाण। राजस्थान में भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है, तो यह बीकानेर में है, स्थापना 1983 में हुई। और इस अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका कौन सी, जागती ज्योत, कौन सी, जागती ज्योत। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, तो यह उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, उदयपुर में, स्थापना 1958 में। इस अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका कौन सी है, तो मधुमती है, कौन सी है, मधुमती। और इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, मीरा पुरस्कार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, तो यह जोधपुर में है। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है, यह जयपुर में है। संगीत संस्थान पूछ ले तो जयपुर, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पूछ ले तो जोधपुर में है। और इसके बाद आता है जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है, तो यह जयपुर में है, स्थापना 1993 में हुई। राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन जवाहर कला केंद्र में होता है, कहाँ पर है, जवाहर कला केंद्र में। जयपुर में कथक केंद्र भी स्थित है, जयपुर में कौन सा, कथक केंद्र में। और प्रमुख घराना कहाँ है, लखनऊ में है कथक का। ओके, पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र यानी बागौर की हवेली उदयपुर प्रसिद्ध है, बागौर की हवेली उदयपुर। राज्य का प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है, तो जो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है, तो यह जोधपुर में है। स्थापना कब की गई, तो 1955 में। तो इसकी स्थापना कब की गई, 1955 में। आगे चलते हैं, 1950 में राजस्थान सरकार ने के द्वारा संस्कृत विभाग की स्थापना की। संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई, 1950 में। और 1955 में संस्कृत विभाग को पुनर्गठित और का नाम बदलकर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान रख दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य लेखागार कहाँ है, तो यह बीकानेर में। स्थापना 1955 में जयपुर में की गई थी और इसका स्थानांतरण करके बीकानेर में लाया गया। आगे चलते हैं, तो 1960 में इसे जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1960 में जयपुर से बीकानेर में स्थानांतरित कर दी गई थी। ओके, आगे चलते हैं, शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर है, तो यह बीकानेर में। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है, यह टोंक
में है। अरबी फ़ारसी शोध संस्थान टोंक में, और अरबी फ़ारसी शोध संस्थान है में औरंगजेब द्वारा लिखित पुस्तकें यानी आलमगीरी कुरान और शाहजहाँ द्वारा लिखित कुरान कमाल ये रखी गई है। ओके, जैसलमेर संग्रहालय राजस्थान का सबसे प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय है। प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय कौन सा है? तो जैसलमेर संग्रहालय है। आगे चलते हैं, जैन बद्रसूरी ज्ञान भंडार कहाँ पर है? तो ये जो जैसलमेर में है। जनजाति संग्रह कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में। केंद्रीय संग्रहालय यानी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ पर है? तो यह जयपुर में है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ पर है? तो जयपुर में है। आगे चलते हैं, रूपायन शोध संस्थान कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में। कहाँ पर है? बोरुंदा जोधपुर में। कहाँ पर है? बोरुंदा जोधपुर। स्थापना 1960 में की गई थी, और संस्थापक कोमल कोठारी और विजयदान देथा है। कार्य राजस्थान कला का संचय करना। कोमल कोठारी ने गुड़ला लोक नृत्य को प्रोत्साहन दिया था, और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। और आगे चलते हैं, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? तो यह उदयपुर में है, और स्थापना 1952 में की गई। देवीलाल सांबर द्वारा और कठपुतली के खेल के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली के खेल के लिए प्रसिद्ध है। देवीलाल सांबर की पुस्तक है राजस्थान का लोक संगीत। राजस्थान का लोक संगीत किसकी पुस्तक है? तो देवीलाल सांबर की पुस्तक है। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड ने 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। किसने? राम सिंह सेकंड ने। कब? 1857 में। और इसका 1886 में नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट ऑफ कॉम्पैक्ट नाम रखा था। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में कहाँ पर? जयपुर में की गई थी। और इसके बाद चलते हैं, रविंद्र मंच कहाँ पर है? तो यह जयपुर में है। और फारसी रंगमंच कहाँ पर है? यह भी जयपुर में है। और इस 1980 में राजस्थान संस्कृत अकादमी यानी जयपुर में स्थापना की गई थी। इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो माघ पुरस्कार है, वो इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। और पोथीशाला संग्रहालय कहाँ पर है? यह भी जयपुर में है, पोथीखाना संग्रहालय। तीरंदाजी खेल अकादमी कहाँ पर है? यह उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। और नेक्स्ट चलते हैं, राजस्व मंडल कहाँ पर है? तो अजमेर में है। मगरा लोक कला मंडल कहाँ पर है? यह भी अजमेर में है। राजस्थान शोध संस्थान कहाँ पर है? तो यह जोधपुर में है। स्थापना 1955 में नारायण सिंह भाटी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी की पुस्तिका कौन सी है? तो ये पुस्तक है वो दुर्गादास है। यह राजस्थानी भाषा का पहला मुक्त छंद काव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्गदास पुस्तक है वो किसकी है? नारायण सिंह भाटी की। राजस्थान का पहला मुक्त छंद काव्य कौन सा है? तो दुर्गदास है। ओके, सदीक खां मांगनियार वह लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोकरंग कहाँ पर है? यह जो जयपुर में है। स्थापना 2002 में। सादिक खां यानी यह खड़ताल के वादक है, यानी खड़ताल के वादक कौन है? सादिक है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना अजमेर में की गई, और इन दोनों में पाली या आयो या जोधपुर उसको लेकर असमंजस है। हमने जोधपुर लिखा है, यानी इन दोनों में से हमने जोधपुर लिखा है। तो आगे चलते हैं, आगे की मारवाड़ लोक कला मंडल यानी मारवाड़ नाटक कहाँ पर है? तो यह जोधपुर में है। राजस्थान लक्ष्मण दास जोधपुर में। संस्थापक लक्ष्मण दास डागी है 1897 की। मरु लोक कला मंडल कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। स्थापना गणपत लाल डागी ने। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गीगले का बापू सेव वाटर किसी। तो इसके बाद चलते हैं हम आगे कंप्लीट हो चुका है यह। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।